नवाज शरीफ ने कहा है कि उनके दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा और नौकरियों और कारोबार मिलेगा। ननकाना साहब में जलसे से खिताब में बानी PTI को नाकाम वजीर आजम करार दे दिया। कहा कि हुकूमत में आकर निज़ाम बदलेंगे। नवाज हुकूमत वो काम करेगी जो मुल्क की तारीख में मिसाल बन जाएगा। ना नून लीग ना PTI हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। शेरवाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। कहा चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूर ही नहीं दिया। पुराने सियासतदानों वाले वादे नहीं कर रहा। 4 नहीं 1 मौका दें, अवाम के लिए मुआशी इनकलाब लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मंशूर 27 जनवरी को आएगा। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिलावल भुट्टो की तनकीद का नोटिस ना लिया जाए। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने दावा किया कि अगली हुकूमत PDM तर्ज की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ वाले पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी गई, ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। तमाम स्कूल और कॉलेज खुले हैं। पुलिस भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरी जाली खबरों पर कान ना धरे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं। मजहबी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। ये भी कहा है कि अमरीका में गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। चीन समेत तमाम ममालिक की ख्वाहिश है कि बैनुल-अक़वामी बहरी गुजरगाहें महफूज रहें। अब इलेक्शन तक इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का वाज़े हुक्म आ गया। अदालत ने मुल्क में इंटरनेट की बार बार बंदिश और तात्तुल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजारत दाखिला, वजारत IT और PTA से 29 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और पनागाहों पर बमबारी। 24 घंटों में 220 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का तेहरान में तकरीब में खिताब। कहा मुसलमान ममालिक इसराइल से अपने सियासी और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें, किसी भी सूरत में सेहूनी हुकूमत की मदद ना करें। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर जुमे को फैसला सुनाया जाएगा। लेबर रुकने पार्लियामेंट ताहिर अली ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से माजरत कर ली। ताहिर अली ने इसराइली हमास जंग के तनाजुर में ऋषि सुनक पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके हाथ हज़ारों बेगुनाह अफराद के खून से रंगे हैं। लेबर पार्टी ने बयान को नामुनासिब करार दिया था। बयान पर माजरत करते हुए ताहिर अली ने कहा है कि हालिया दस्तावेज़ात से इल्म हुआ है कि फ़ॉरेन ऑफिस को इसराइली जाहिरियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जायज़ा पार्लियामेंट के इल्म में नहीं लाया गया, जबकि ऋषि सुनक ने वाज़ेह किया कि इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बिलों से है। मरीम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली और जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। आज के जलसे में ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया। PTI के लोगों के आबाओ अजदाद में से 80% पीपल्स पार्टी के वोटर थे। उन्हें नून लीग या पीपल्स पार्टी में से चॉइस दी गई तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा वो बानी PTI के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें भी 2 में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी की अपनी तरजीह भी PTI होगी। हम सियासी अख्तिलाफ के बावजूद नून लीग और काफ लीग के साथ भी बैठ चुके हैं। मुल्क को आगे चलाने के लिए दूसरों के साथ बैठने को तैयार है।
PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों को बिकाऊ माल कह रहे हैं और नूरा कुश्ती की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को PTI की टिकटें मिली उनमें से किसी ने गद्दारी की तो अवाम उन्हें रहने नहीं देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान नहीं, उनका नहीं ख्याल कि वो एक भी सीट ले सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से एक बड़ा मुजरिम और एक छोटा मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि राय आमा हमारे हक में नजर आ रही है। लोग समझते थे कि PTI का सैलाब आएगा, अगर सैलाब था भी तो उसका पानी उतर रहा है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सियालकोट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो हो सकता है कि वो हमें ही वोट दे रहे हैं। नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर्स की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। PTI 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। PTI सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी PTI पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरियम नवाज और 1% ने IPP के सरबरा जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने PTI की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया। 7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की। आईपोर्ट ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर बानी PTI शाह महमूद के वकला की जानिब से जराह मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट, PRO फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि गवाह कोई और बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। सलमान सफदर का कहना था कि साइफर केस बार बार लड़खड़ाता है, उसको दोबारा खड़ा किया जाता है। £190 मिलियन और तोशाखाना नैब रेफरेंसेज में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। और UAE में होने वाली इंटरनेशनल लीग T20 के फोटोशूट के दौरान शाहीन आफरीदी की आजम खान से शरारत। बेस्ट बॉलर के लिए बनाई गई वाइट बेल्ट शाहीन ने आजम की कमर पर बांधी। आजम खान की मारूफ पहलवान का स्टाइल बनाने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।